हेलो फ्रेंड, मैं सुरेशन का टाइप 9 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, समझना, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक मीन्स फ्रस्टम के दो वृत्तीय फलकों का त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो घन सेंटीमीटर में शंकु के छिन्नक का आयतन पूछा जा रहा है। देखो फ्रस्टम होता कैसे है, समझना। ओके फ्रेंड, देखो इस शेप का फ्रस्टम होता है आपका, क्लियर है। इसमें बोला गया है आपका जो ऊपर का रेडियस है ना, ऊपर सर्कल है, इसका रेडियस, इसको स्मॉल आर कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसका 2 गिवन है 2 सेंटीमीटर, और नीचे आपका जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसका रेडियस हम लोग आर कंसीडर करते हैं, कैपिटल आर, और इसका 3 सेंटीमीटर गिवन है, और ये हाइट गिवन है फ्रेंड आपका। ओके, ये क्या है आपका हाइट, जो क्वेश्चन में गिवन है 21 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलो समझना, तो इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, क्लियर है। और फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, आप लोग लर्न कर लेना, पाई h बाई 3 कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये होता है। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, क्लियर है। बस वैल्यू पुट करते जाओ, 22/7, ओके, इंटू 3 लगाएंगे, और हाइट आपका पता है 21 है ना, लगा लो। कैपिटल आर क्या है फ्रेंड 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, स्मॉल आर आपका 2 है ना, 4 हो गया। यहाँ पे आर इंटू आर है ना, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर है ना, 3 × 2 आपका 6 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया फ्रेंड, 4 और 6 10 और 9 19 हो गया। एट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 22 × पहले इसको काट लो, 7 से काटते हैं, 3 हो गया, 3 कट गया आपका, तो यहाँ बस बच गया 22 × ये देखो 4 और 6 10 और 9 19 है ना, 19 हो गया। ओके फ्रेंड, देखो 9 2 18 होता है, 8 देखो आ रहा है ना यूनिट प्लेस पे, तो इट मीन्स आपका आंसर होगा 418 सेंटीमीटर। ये क्यू आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन 4 418 सेंटीमीटर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी देखो फ्रस्टम है ना, फिगर तो आप देख चुके हैं फ्रस्टम होता कैसे। तो यहाँ पे आपका गिवन है, देखो आर गिवन है ना, तो ये कैपिटल आर का वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, और ये जो 4 है ना फ्रेंड, स्मॉल आर का वैल्यू गिवन है। हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर, ओके। वॉल्यूम पूछा जा रहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो, ओके। चलो पाई एच होता है ना, तो पाई का वैल्यू लगा लो 22/7, और आपका एच का वैल्यू कितना है 21, और नीचे 3 होता है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला बता चुका हूँ, या फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर फ्रेंड, देखो फॉर्मूला क्या होता है, पाई h/3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्मॉल आर होता है, ठीक है। बस वैल्यू लगाते जाओ, 22/7 और नीचे 3 है फ्रेंड, और आपका हाइट क्या है 21, क्लियर है, इनटू कैपिटल आर क्या है फ्रेंड आपका 5, इट मीन्स 25 हो जाएगा, प्लस स्मॉल आर आपका 4 है 16, और आर इंटू आर है ना, 5 4 जा 20, ठीक है, क्लियर है। काटते हैं, ये देखो ये क्या होगा 21 हो गया, तो 21 से ये कट गया, क्लियर है। या फिर ऐसे काट लो, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो 7 3 जा 21 और 3 कट गया, क्लियर है। 22 ऐड कर लेना है, ये आपका 25 है, ओके फ्रेंड। देखो इसको कैसे ऐड करेंगे, 25 ही है, अगर 5 इसको दे दे तो ये भी 25 हो जाएगा, तो 50 हो गया फ्रेंड, और यहाँ क्या बच गया 11 है ना, तो 61 होगा, क्लियर है। ये 61 होगा, यहाँ पे इंटू 61 लगा लो, बस मल्टीप्लाई करना है,
मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा 1342 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन थर्ड 1342। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन से बनना, देखो बोला जा रहा है 10.5 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक, है ना, ये भी फ्रस्टम है फ्रेंड। देखो तो दो वृत्ताकार फलकों की त्रिज्या मतलब रेडियस गिवन है इसमें भी, है ना। कैपिटल आर गिवन है आपका 3 सेंटीमीटर और स्मॉल आर गिवन है, अच्छा कैपिटल आर तो 5 है ना फ्रेंड, बड़ा जो होगा कैपिटल आर होगा और स्मॉल आर आपका 3 है। ओके और ये क्या है फ्रेंड आपका 10.5 हाइट है, ठीक है, हाइट है आपका 10.5, सब सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फाइंड करना है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर, पाई एच होता है, सॉरी पाई एच अपॉन 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर आर होता है, ठीक है फ्रेंड। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 लेना है, क्वेश्चन में बता रखा है। हाइट आपका 10.5 है, अपॉन 3 लगाएंगे, ये 3 फ्रेंड, क्लियर है। आर स्क्वायर इट मीन्स 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, स्मॉल आर 3 है तो 9 हो जाएगा। आर इंटू आर क्या हो गया 5 3 15, ओके क्लियर है। बस सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ से अगर डेसिमल हटाते हैं फ्रेंड तो नीचे आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें 7 × 3 तो आपका 21 हो गया, 21 से इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा 5 टाइम, 5 2 10 हो गया, ओके ये आपका 11 हो गया। बचा क्या फ्रेंड आपका 11 बचा, क्योंकि 7 और 3 तो 21 बन गया था ना, सिर्फ 11 बचा यहाँ पे। चलो 11 रख लेते हैं। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 और 15 40 हो गया ना, 40 और 9 49 हो जाएगा, क्लियर है। 11 × 49 क्या होगा फ्रेंड आपका 539 सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर होगा। $539 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है यदि किसी शंकु का आधार की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, ओके फ्रेंड, आधार की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो नए शंकु का आयतन का तिगुना का 3 गुना है। अच्छा देखो यहाँ पे बोला जा रहा है किसी शंकु के आधार का त्रिज्या, ठीक है, सपोज कर लो 2 शंकु है, उसका रेडियस R1 है और दूसरे का R2 है। इसके बारे में बोला जा रहा है कि त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो नए शंकु का, है ना, दुगुना करना है तो मतलब इसको डबल करना है फ्रेंड, ठीक है। तो नए शंकु का आयतन तो दुगुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, दूसरे शंकु का रेडियस बन जाएगा, ये बोला जा रहा है, ठीक है। और नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 3 गुना है। तो वॉल्यूम के बारे में भी बोला जा रहा है, वॉल्यूम मतलब जो दूसरा शंकु बनेगा उसका वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम का 3 गुना बनेगा, है ना, जब ये डबल करेंगे, ये बोला गया है, ठीक है। ओके तो मूल शंकु और नए शंकु का हाइट का अनुपात पूछा जा रहा है। तो जो मूल शंकु है इसका वॉल्यूम V1 है फ्रेंड, ओके, और जो नया शंकु है उसका वॉल्यूम V2 है, इक्वल टू फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है पाई R1 लगाएंगे स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है, शंकु का, ठीक है, और 1/3 होता है, 1/3, क्लियर फ्रेंड, 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच, है ना, यहाँ भी हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच। तो यहाँ से तो आपका ये 1/3 कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या R1 स्क्वायर एच और यहाँ बच जाएगा फ्रेंड R2 स्क्वायर एच। इतना करना नहीं, आपको डायरेक्ट यहाँ पे पाई और 1/3 को हटा लेना है, क्लियर है, बस, ठीक है। समझते हैं यहाँ पे देखो
जो वॉल्यूम 2 है उसको हम लोग क्या निकालें, 3 इंटू वॉल्यूम 1 है ना, तो यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं V1, 3V1 हो जाएगा। R1 की जगह पे देखो R1 तो ठीक है, R1 स्क्वायर रहने देते हैं, और ये आपका H1 हो गया और ये H2 हो गया, ठीक है। H1 लगा लो क्योंकि H1 और H2 का ही रेशियो पूछा जा रहा है। ओके, R2 क्या है फ्रेंड, R2 देखो R2 आपका 2R1 है ना, तो 2R1 का होल स्क्वायर होगा, है ना, यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, इंटू H2 लगा लो, ठीक है। क्या बनेगा आपका ये समझना, यहाँ से आपका V1 कट गया, ओके, तो 1/3 हो गया, और यहाँ पे हो गया फ्रेंड R1 स्क्वायर H1, और नीचे हो जाएगा आपका 4R1 स्क्वायर H2, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से जो कटेगा R1 स्क्वायर कट गया, और 4 इधर आ जाएगा फ्रेंड, तो H1/H2 का जो रेशियो बनेगा 4/3 बनेगा, ठीक है। मीन्स इसको बोल सकते हैं H1 H2 इक्वल टू 4:3 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ये हाइट का रेशियो पूछा जा रहा था 4:3। 5 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है यदि किसी शंकु का आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ से सी ए से गिवन है, सी ए से क्या होता है फ्रेंड, πRL, और इसका वैल्यू गिवन है 2310, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एल निकाल लेंगे, है ना, स्लैंट हाइट, ओके समझना। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2310, ठीक है, और पाई का वैल्यू लगाएंगे तो 22 और 7 आपका ऊपर चला जाएगा। रेडियस हम लोग निकाल चुके हैं 21 लगा लो, ठीक है फ्रेंड। इसको काटते हैं, क्लियर है। तो 7 3 21 हो गया, 11 से काट लो, 11 2 22, और ये हो गया 22, और 11 1 11, और ये 0 हो गया, ठीक है। इसको काट लो, 3 से काटते हैं तो ये 70 हो गया, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये आपका 35 हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो स्लैंट हाइट निकला वो कितना निकल गया, 35 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो आप समझना, ये आपका शंकु है, ठीक है फ्रेंड, इसका रेडियस है, रेडियस आपको पता है, ये आपका हाइट है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, क्लियर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। अब ये आपके पास रेडियस पता है कितना है आपका 21, और यहाँ पे आपका स्लैंट हाइट निकल गया, है ना। अगर ये ट्रायंगल देखें तो ये हाइपोटेनस होता है, तो ये स्लैंट हाइट यहाँ पे होता है, ठीक है, कोन में, शंकु में, ठीक है। तो ये आपका 35 है। तो आपको हाइट चाहिए। अब हाइट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से लगा लो या फिर ट्रिपलेट लगा के हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। देखो 3 4 5 ये ट्रिपलेट पता होगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, हाइपोटेनस। यहाँ पे तो देखो 5 का जो वैल्यू है 35 है, ओके। तो देखो कितना का मल्टीपल है ये, 7 का मल्टीपल, है ना। तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 28 हो जाएगा। और ये 3 का वैल्यू तो आपका पता ही है 21, है ना। जिसमें आपको 21 क्या रेडियस है, 35 आपको स्लैंट हाइट है, तो 28 क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका हाइट हो जाएगा। तो आपका हाइट निकल गया 28, क्लियर है। बस वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होगा आपको, ओके फ्रेंड। क्या होता है 1/3 πr स्क्वायर, πr स्क्वायर h होता है, ठीक है। 1/3 एज इट इज रहने देते हैं, पाई का वैल्यू लगा लो 22/7, और रेडियस आपका, ओके फ्रेंड, 22/7, रेडियस आपका 21 निकल चुका है, 2 बार लगाएंगे स्क्वायर है, और हाइट आप निकाल चुके हो 28, ठीक है। अगर ट्रिपलेट से ये हाइट नहीं निकालना चाहते हो तो पाइथागोरस लगा के आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। 3 हो गया, ठीक है, 3 कट गया यहाँ भी फ्रेंड, बचा क्या ये
22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 28 है ना। ओके फ्रेंड देखो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, देखो किस में आ रहा है 6, ऑप्शन थर्ड में। ओके तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 12,936 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। आपका देखो क्वेश्चन में गिवन है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, मतलब रेडियस और हाइट का रेशियो गिवन है आपका 5:12 है ना। सपोज कर लो ये आपका शंकु है, ठीक है, शंकु है जिसमें आपको क्या पता है, रेडियस पता है, ये पता है आपको कितना है 5 है ना, हाइट पता है ये 12 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड 13 ट्रिपलेट से, ठीक है। एक्स लगा सकते हो। ओके तो आपका स्लैंट हाइट पता चल गया कितना 13, एक्स लगा लो, क्लियर है। स्लैंट हाइट निकल गया 13। पूछा क्या जा रहा है आपका क्वेश्चन में, गिवन दिया हुआ है, गिवन है फ्रेंड आपका क्या स्लैंट, सॉरी सी ए से गिवन है ना, सी ए से गिवन है। सी ए से कितना गिवन है फ्रेंड आपका 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला पता होगा स्लैंट हाइट का क्या होता है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, पाई आर एल होता है। अब एल का वैल्यू है आपके पास, मतलब यहाँ से रेडियस तो ये रेशियो में है ना, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा पहले, ठीक है। और पाई का वैल्यू लेना है 3.14, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस क्या फ्रेंड 5x इंटू स्लैंट हाइट आपका 13x है, इज इक्वल टू 816.4, ठीक है। देखो एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाओ, नीचे चला जाएगा। 816.4 अपॉन में हो जाएगा 3.14 और मल्टीप्लाई 5 और 13, ठीक है। यहाँ से हम लोग डेसिमल हटाते हैं फ्रेंड, तो ये आपका नीचे 10 चला गया और ये आपका ऊपर 100 हो गया, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल कर लो यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद हम लोग इसको काट लेते हैं 5 से, 5 2 10, 5 2 10 हो गया। और ये 314 से आपका ये कटेगा, ओके 26 टाइम, ओके 13 से ये कट जाएगा 13 2 ओके देखो 2 और 2 4 हो गया है ना। तो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा 2 निकलेगा, 2 निकलेगा फ्रेंड। तो पूछा क्या जा रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए रेडियस और हाइट है ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 10, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ओके क्योंकि x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ अच्छे से, ओके फ्रेंड। आपका जो रेडियस निकलेगा 5x है, एट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो गया, और आपका हाइट हो गया फ्रेंड 12x, इट मीन्स 12 मल्टीप्लाई 2 24। अब क्लियर है, ठीक है। रेडियस और आपका हाइट दिख गया, ठीक है। अब यहाँ से वॉल्यूम लगाना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता होगा 1/3 होता है, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, रेडियस r स्क्वायर होता है ना, तो कितना 10 है ना, तो 10 मल्टीप्लाई 10 लगाएंगे इनटू हाइट, हाइट क्या 24 निकाले हैं, ओके फ्रेंड। यहाँ से हम लोग डेसिमल हटाते हैं तो नीचे आपका 100 हो गया, ओके फ्रेंड। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो और 3 से इसको काट लेते हैं, 8 3 से 24 मल्टीप्लाई कर लो, 314 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। देखो यूनिट प्लेस से कर सकते हो मल्टीप्लाई, या फिर पूरा भी कर सकते हो, 8 4 जा 32, 2 देखो किस में आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है। एट मीन्स आपका करेक्ट आंसर होगा 2512 सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर होगा।
ओके, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस गिवन है आपका, यहाँ पे आपका एंगल गिवन है, केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्या खंड। एडवांस देखो त्रिज्या खंड कैसा होता है, ऐसा ये होता है। इसको आप ए बी चाप कंसीडर कर लो, ये चाप आपका ए बी है, और यहाँ पे ये जो एंगल है ना फ्रेंड आपका 120 डिग्री है, और ये रेडियस आपका 10.5 है, ये 10.5 है। ठीक है, पूछा जा रहा है इसकी दो सीमक त्रिज्या को मिलाकर, ठीक है, मोड़ा जाता है तो इस प्रकार बने शंकु, मतलब इसको जब मोड़ते हैं ना फ्रेंड तो ऐसा बन जाएगा आपका एक शंकु बनेगा। जो ये सर्कल बना नीचे वो किसको, ये जो चाप मुड़ा इसको फोल्ड करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो चाप है ना, चाप के बराबर होगा इसका सर्कमफेरेंस। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो पहले तो आपको चाप का लंबाई निकालना होगा, ए बी निकालना होगा। ओके, ए बी निकालना होगा तब आपका ये सर्कमफेरेंस निकलेगा। ठीक है, चलो तो चाप ए बी की लंबाई निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लो यहाँ पे। थीटा का वैल्यू क्या है 120 डिवाइडेड बाई 360, ओके फ्रेंड, इंटू 2, और पाई का वैल्यू क्या लेना है, ले लो 22/7, क्वेश्चन में नहीं बोला है। रेडियस आपका गिवन है 10.5, ठीक है, ये आपका 7 है। बस इतना सा काम करना, फटाफट इसको काट लो, ये डिग्री है, कट गया तो ये हो गया आपका 3। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग डेसिमल हटाते तो नीचे आपका 10 आ गया। ठीक है, इसको काट लो, ये आपका 5 2 जा 10 हो गया। 5 से इसको काटेंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 21 हो जाएगा। 7 से इसको काट लो, 7 3 जा 3, 3 कट गया, बचा क्या, बस 22 बच गया, है ना। चाप की लंबाई आपका क्या आ गया 22। ठीक है, चाप का लंबाई 22 सेंटीमीटर आया फ्रेंड। एडमीन्स इसका जो सर्कमफेरेंस होगा ना वो भी 22 है ना, 22 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से रेडियस निकाल सकते हो, निकालना क्या है फ्रेंड, आयतन, है ना। ठीक है, ओके, और ये जो स्लैंट हाइट होगा ना फ्रेंड आपका, ये जो रेडियस है इसका वो स्लैंट हाइट होगा, मतलब ये आपका 10.5 होगा। ठीक है, बस आपको हाइट ही निकालना है। तो पहले रेडियस लगा लो, है ना। यहाँ से रेडियस क्या निकलेगा 2 पाई आर इज इक्वल टू आपका 22 है क्वेश्चन में गिवन, सॉरी गिवन नहीं, फाइंड किया हम लोग सी सर्कमफेरेंस। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 22/7, आर इक्वल टू आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, देखना आपका 22 कट गया तो आर इक्वल टू क्या निकल गया 7/2, रेडियस आपका 7/2 निकल गया फ्रेंड। ठीक है, हाइट लगा लो, पाइथागोरस निकाल लेते हैं, है ना। इसमें सबसे बड़ा साइड क्या होता है स्लैंट हाइट एल, है ना। तो एल स्क्वायर 10.5 का होल स्क्वायर माइनस आप ये रेडियस घटा लोगे, 7.2 है ना, तो 7.2 का होल स्क्वायर लगा लो। ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटाओ, नीचे आपका 10 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, 5 से काट लो, 5 से इसको काटते हैं तो 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 5 से काटे तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 21। ठीक है, 21 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। ओके, इट मीन्स आपका 441, और नीचे आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 49/4 होगा अंडर रूट। ठीक है फ्रेंड, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सब्सट्रैक्ट करने पे होगा 392 और डिवाइडेड बाई 4, 4 से कट जाएगा, है ना, काट लो 4 से, सॉरी 4 से इसको काटते हैं। ओके फ्रेंड, ठीक है, 9 4 जा 36, बचा कितना फ्रेंड आपका 3, 32 हो गया। ठीक है, 8 4 जा 32, 98 आ गया अंडर रूट के अंदर। ठीक है,
और इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 49 मल्टीप्लाई, समझना 49 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो निकलेगा क्या यहाँ से निकलेगा आपका 7√2। ये आपका हाइट निकल गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है फ्रेंड और कुछ नहीं है, बस हो गया। हाइट निकल गया हमारे पास, रेडियस है। अब वॉल्यूम लगा सकते हो। ठीक है, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। अच्छा, पाई में ही बोला जा रहा है ना, तो पाई को एज इट इज़ रहने दो। ऑप्शन देखो पाई में ही है। रेडियस क्या है, 7/2 है ना। स्क्वायर होता तो 7/2 दो बार लिखेंगे। और हाइट आप निकाल चुके हो 7√2। ठीक है, ओके फ्रेंड, देखो समझना। ओके, अब देखो समझना, 7, ये 7 है, ये 7 है, और 7 का क्यू क्या हो जाता है, 343√2। ओके, और 3 × 4 क्या हो जाएगा आपका 12। यही आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। और पाई लगा लो, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके ओके फ्रेंड, सॉरी, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका। ये वॉल्यूम निकल गया। 7 का क्यू क्या होता है, 343 मैंने लिखा, और √2 था तो √2 को एज इट इज़ लिख लिए। ठीक है, पाई एज इट इज़ लिख लिए। और ये 3, और यहाँ पे 2 × 2 4, 4 3 12 हो गया, मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, देखो कौन सा ऑप्शन में है, 343√2 डिवाइडेड बाई 12 पाई, है ना। किसमें दिख रहा है आपको, ऑप्शन थर्ड में, है ना। सॉरी, ऑप्शन 4 में है ना, √2, यहाँ पे तो 3 है, ऑप्शन 4 में। क्लियर है, देखो 343√2/12 पाई। क्लियर है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला क्या है, किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस गोले के बराबर है। ठीक है, ओके, देखो एक आपका शंकु है ये। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है एक गोले के वॉल्यूम के बराबर है। क्लियर है, और क्या बोला गया है, जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या के आधी है। अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस के बारे में बोला गया है कि ये r/2 है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, ये बोला गया है। चलो, फाइंड करना है इनकी ऊंचाई का अनुपात। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, मतलब जो कोण है ना फ्रेंड, इसका रेडियस और हाइट का अनुपात पूछा जा रहा है। क्लियर है, तो समझना, वॉल्यूम क्या होता है कोण का, 1/3 पाई r² होता है। और आपका स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r² होता है। तो r की जगह पे क्या है आपका, r/2 है ना। तो ये हो जाएगा आपका r3, और 2 पे स्क्वायर लगाएंगे फ्रेंड, सॉरी q लगाएंगे, है ना। तो आपका हो जाएगा 8। क्लियर है, यहाँ से देखो 3 3 कट गया, पाई कट गया, r² से यहाँ पे r² कटेगा तो बच जाएगा एक r। ठीक है, क्योंकि r3 है। ओके, और 4 से इसको 2 काट लो। ओके, फाइंड करना है, देखो r/h फाइंड करना है ना। तो इधर r है फ्रेंड आपका, और यहाँ पे h है, तो r/h क्या हो जाएगा, ओके 2/1 हो जाएगा। इसको लिख लो, r/h = 2/1 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 2/1 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड, बोला जा रहा है एक समकोणीय वृत्ताकार शंकु के आधार की त्रिज्या एवं गोले की त्रिज्या प्रत्येक r है। मतलब दोनों, एक शंकु है एक गोला, दोनों का रेडियस क्या है फ्रेंड, r। देखो ये आपका शंकु है, इसका रेडियस, और एक आपका ये गोला है। ठीक है, इन दोनों का रेडियस इक्वल है, इट मीन्स r है।
ठीक है, बोला जा रहा है क्या, यदि गोले एवं शंकु का आयतन समान है, इन दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल है, बोला गया। तो पूछा जा रहा है हाइट, पूछा जा रहा है फ्रेंड, क्लियर है। तो लगा लो, इसका वॉल्यूम लगा लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, 3 तो कट जाएगा आपका, पाई भी कट जाएगा। यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है, इधर आर क्यू है तो कटेगा, इधर बच जाएगा एक आर। ठीक है, ओके फ्रेंड, इधर 4 बचा ना। ओके, इट मीन्स आप लिख सकते हो एच इक्वल टू क्या हो गया, 4r। यही आपका करेक्ट आंसर है। हाइट ही पूछा जा रहा था, 4r आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन से बना, बोला जा रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का ऊंचाई 35 है। ओके फ्रेंड, देखो आपका एक शंकु है यहाँ पे, ठीक है, इसमें इसका हाइट गिवन है, ये हाइट गिवन है फ्रेंड आपका, ये एच है, ये गिवन है आपका 35 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, ये आपका हाइट गिवन है 35 सेंटीमीटर। और बोला जा रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना है। मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, पाई आर एल। क्लियर है, पाई आर एल, इसके आधार क्या फ्रेंड, सर्कल है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, का 4 गुना है, मतलब 4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। चलो, और बोला जा रहा है शंकु का आयतन फाइंड करना है ना, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, पाई कट गया। ओके, आपका एक आर से इधर एक आर कट जाएगा, तो एल इक्वल टू क्या बन गया, 4r। मतलब आपका स्लैंट हाइट यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये एल होता है फ्रेंड, तो एल का वैल्यू आपका निकल गया क्या, 4r, और ये आपका आर कंसीडर कर लो। ठीक है, तो रेडियस निकालना होगा। ठीक है, अब रेडियस निकालने के लिए 90 डिग्री होता है फ्रेंड, यहाँ पे पता होगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे यहाँ पे, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस, या फिर एल स्क्वायर कर लो। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा साइड क्या होता है, स्लैंट हाइट, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कर लेते हैं। समझना, एल का वैल्यू क्या है, 4r है ना, तो 4 4 16, आर स्क्वायर हो जाएगा, और एच क्या फ्रेंड 35 का स्क्वायर लगा लो। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखो 16r है, यहाँ पे r है, सब्सट्रैक्ट कर लो दोनों को, तो क्या हो जाएगा 15r स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू आपका 35 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आर स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 35 का होल स्क्वायर रहने, तो नीचे 15 लगा लो, इतना रहने देते हैं। ये आपका आर स्क्वायर का वैल्यू निकला है ना। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, इधर मैं कर लेता हूँ। ओके, 1/3 होता है फ्रेंड, पाई का वैल्यू लगा लो, पाई 22/7, रेडियस आर स्क्वायर होता है ना, तो आर स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, है ना, तो इसी को रख लेते हैं, 35 का होल स्क्वायर और इनटू आपका 15 हो गया, और यहाँ पे हाइट होता है तो हाइट 35 लगा लो। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर, ठीक है, यहाँ पे 35 लगा लो। क्लियर है, अब जो जो कटेगा काटते हैं। ओके फ्रेंड, अगर इसको 7 से काट ले तो 7 5 सा, ये 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 5 से इसको काट लो तो 5 3 सा, 3 से आपका नहीं, 3 से नहीं कटेगा। ओके, नीचे 9 हो गया, चलो ऊपर रहने देते हैं। 22 35 स्क्वायर है ना, तो इसको लिख लो 35 मल्टीप्लाई 35 और अपॉन 3 3 सा 9 हो गया। बस अब कटेगा नहीं फ्रेंड, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 26950 और डिवाइडेड बाई 9, डिवाइड करने पे आपका वैल्यू आएगा 2994.4। थोड़ा सा कैलकुलेशन है फ्रेंड आपको करना होगा, इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेंगे हम लोग क्या
स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है 10⁻³ के टर्म में, है ना, मीटर में। ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर क्यू है ना। तो इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेते हैं पहले हम लोग। क्या हो जाएगा 2994 सेंटीमीटर क्यू। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाता तो यही आपका करेक्ट आंसर होता, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा जा रहा है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं इधर कर लेता हूँ। देखो 2994 है, सेंटीमीटर क्यू है फ्रेंड, तो 3 टाइम हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, क्यू है ना इस वजह से। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। देखो यहाँ पे कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 3 डिजिट के आगे हम लोग डेसिमल लगाएंगे, यहाँ से 3 0 यूज़ होगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.994 इंटू बचा क्या, ये 3 0। उसको क्या लिखेंगे आप 10⁻3, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, मीटर क्यू आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। आंसर में बस ऑप्शन में बस इतना ही दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा, 2.994 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।